Hi everyone, I welcome you all at Mystic Light Path, and this is Deepika Taneja with a weekly guidance for your work, career and finances from 30th November till 7th of December. So the first reading is for Aries sign. So Aries, this week you might feel a little confused about your work, और थोड़ा सा आपको confusion हो सकता है या बहुत ज़्यादा cluttered feel कर सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है आपने जो plans बनाए हों या जो भी situations आपने assume करी हो वो चीज़ें उस मुताबिक ना हो. So don't be disheartened. इस बात से आपको disheartened होने की ज़रूरत नहीं है. This is just a flow जो in flow and outflow, or I would say ups and downs लगा रहता है. That's completely okay. So please do not be disheartened. The next weekly guidance is for the Taurus sign. सो टॉरस पीपल, वट एवर यू आर प्लानिंग, आप जो भी चीज़ें प्लान कर रहे हैं प्लीज़ उसको एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो जब आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करें तो सी द लॉन्ग टर्म गोल. आप आगे का गोल ज़रूर ध्यान में रखिए कि वो चीज़ें आपको किस तरीके से फ़ायदा देने वाली हैं, और उनमें जिसको हम बोलते हैं ना इवेल्युएट करना, रिस्क इवेल्युएट करना, वो करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आपने इवेल्युएशन प्रॉपर नहीं करी, आप चाहे तो किसी प्रोफेशनल का हेल्प भी ले सकते हैं. अगर आपकी इवेल्युएशन में कोई इश्यूज़ हुए तो हो सकता है जैसी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें ना हो. सो नेक्स्ट रीडिंग इज फॉर द जेमिनी साइन. सो जेमिनी, ओवरऑल फाइनेंसेस काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस हफ्ते. फाइनेंसेस में कोई इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन इवन वर्क में भी आई एम सीइंग इट इज़ गुड. जो भी आप चाह रहे हैं वो अचीव कर पाएंगे. बट कहीं ना कहीं एक I see that some person at your workplace is quite diplomatic or manipulative. तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है. एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ एंड विद whom you are sharing your secrets. कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आपके ऑफिस पे या प्रोजेक्ट में या वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है. नेक्स्ट रीडिंग इज फॉर द कैंसेरियन साइन. Cancerian, if you're planning to start a business, I think you should take help from your old friend. And also if you're in a job or anywhere, please थोड़ा सा चीज़ों पे ध्यान दीजिए. जो भी स्ट्रैटेजीज आप बना रहे हैं या जो भी सिचुएशन में आप हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट रीडिंग इज फॉर द लियो साइन. So Leo, I am seeing that you really need to take care of your sacral chakra, the source of your energy and power. Please अपने power, confidence पे बहुत ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है. At times you become very hopeless and sensitive, तो please उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए. एंड ऑल्सो बी वेरी फॉर्म वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग. आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम सीइंग एट योर वर्क प्लेस, जहाँ भी आपका ऑफिस है या आपका जो भी आपका वर्क एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है जो आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं. बट कीप डूइंग योर एफर्ट्स. योर एफर्ट्स विल नॉट गो वेस्ट. जैसा भी आप एफर्ट लगाएंगे जिस भी डायरेक्शन में, वो उसी डायरेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी. द नेक्स्ट रीडिंग इज फॉर द वर्गो साइन. So Virgo people, please be very clear with your communication. Your mind is really flickering. कहीं ना कहीं इधर उधर बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा हलचल आपके थॉट प्रोसेस में आ रही है. सो प्लीज़ उसको कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए. आई एम इवन सीइंग कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट भी मुझे दिख रहा है कि हाँ, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये लॉस ना हो जाए या मेरा ये नुकसान ना हो जाए या मुझे वो फाइनेंशियल गेन होगा या नहीं होगा. इस तरीके के बड़े सारे सेल्फ डाउट्स आपने अपने ऊपर क्रिएट कर लिए हैं वर्गोस. सो प्लीज़ ट्राई नॉट टू डू दैट. वट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू बी वेरी विजनरी कि आपके क्या अप्रोचेज, आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं. अपनी प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज बनाइए एंड देन यू विल सी एवरीथिंग विल वर्क आउट. नाउ द नेक्स्ट रीडिंग इज फॉर द लिब्रा ज़ोडिएक. Libra, it is the time where you have to, again I'm seeing कहीं ना कहीं बड़ी confusions रही हैं आपको अपने काम में या अपने काम को लेकर कई कई पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो प्लीज़ उन confusions को क्लियर कीजिए. और बहुत सारा आपने ना अपने अराउंड एक क्लटर या बड़ी
एक एक होती है ना एनवायरनमेंट जहाँ पे हमने बड़ी स्टोरीज बिल्ड कर रखी होती है, हम सुन सुन के चीज़ों पे बिलीव करने लग जाते हैं. सो दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद यू. यू रियली नीड नॉट टू ट्रस्ट एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस यू आर फेसिंग द सिचुएशन. एंड ऑल्सो इस वजह से आपने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे कभी कभी डिसीजंस भी लिए हैं जो आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे. सो ट्राई टू फ्री योर सेल्फ, clear your thought process, remove all the clutter that you have around you in your head, in your work area, and you will see your things will work out. The next reading is for the Scorpio sign. Scorpio. So as far as your work is concerned, I'm seeing good and strong determination is there. You have very strong willpower to accomplish any work, but problem यहाँ पे ये है कि कुछ कुछ चीज़ें slow हैं अभी. जैसा आप expect कर रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, चीज़ें काफ़ी slow move कर रही है, but that's okay. Try to maintain the balance, do not lose your temper. ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, छोड़ देता हूँ, अभी नहीं बाद में, या ऐसी चीज़ें हो रही है. So please do not do that. ये slow ज़रूर है, but this is for your betterment, and I'm seeing you will be at a great position. The next reading is for the Sagittarius people. So Sagittarius people, this week I'm seeing कि आपका काम तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, but ऐसा भी है कि आपको ना अपनी फैमिली पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है. Your work is going to be great. काम बहुत अच्छा है, लेकिन आप इतना ज़्यादा काम 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 कर रहे हो इतने समय से कि कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो. तो वो वर्क लाइफ बैलेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी से आपका एक मेंटल पीस जुड़ा हुआ है. तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेंगे, एंड यू विल बी एबल टू जनरेट न्यू आइडियाज़, न्यू स्ट्रैटेजीज, नए तरीक़ों से आप काम करने का सोचेंगे. सो बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है सजिटेरियस पीपल. Next reading is for the Capricorn sign. So Capricorn, you really have been working hard. कुछ समय से आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. Now you have come to a resting mode. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है. In fact, it is a time where you have to contemplate. आपको अपने साथ समय बिता के ये सोचने की ज़रूरत है कि in which direction you are heading, which option you have to choose, which are the priorities you have to set. तो अभी is the time to think and then plan. Next reading is for the Aquarius sign. सो एक्वेरियस, आई एम सीइंग अपने पास में भी कुछ लॉसेस देखे हैं अपने काम में, ठीक है, विच हैज़ लेड टू सर्टेन डिस्टर्बेंस इन योर लाइफ. एंड आई एम सीइंग कि अभी सम पीपल हैव बीन ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू, और वो हेल्प अभी भी करेंगे, बट इन फ्यूचर जस्ट बी केयरफुल. ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आए, या बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आए, या डिलेज आए जो आप काम कर रहे हैं उसमें. सो उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए चीज़ों का कि हाउ यू आर प्लानिंग योर थिंग्स. Next reading is for the Pisces sign. सो पाइसेस पीपल, आप लोगों ने जैसा सोचा, जो भी आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा, विच हैज़ लेड टू लॉट ऑफ हर्टफुल फीलिंग. एंड जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, एंड यू आर इन अ रिग्रेशन मोड के काश मैं वो ऑप्शन चूज़ कर लेता तो ये सिचुएशन नहीं होता. तो प्लीज़ स्टॉप रिग्रेटिंग. आई एम सीइंग योर सिचुएशन विल चेंज ड्रास्टिकली. आपकी सिचुएशन एकदम मैजिकली चेंज होगी, और एकदम ड्रास्टिकली चेंज होगी, एंड यू विल मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू. और अपने मैनिफेस्टेशंस पे ज़रूर 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 ध्यान दे पाए. सो गाइज, थैंक यू सो मच. दिस वॉज ऑल for the weekly guidance for your work. Do let me know if you are looking for anything special, and keep watching my page and my Instagram handle. I'm sharing a lot of new tips and remedies. Thank you.